अमर कथा श्रवण करें। शंकर भगवान के वाणी से निकली है, अमर कथा श्रवण करें। जल स्नाने मल त्यागे, जल स्नाने मल त्यागे, भस्म स्नानम सदा सुच, मंत्र स्नानम हरे पापम, ज्ञान स्नानम परम पदम। महाराज जी आपसे चंदन लगवाया है हमने, अभी तक लगवाया और नहीं है, कल से। जल स्नान से जल आशीर्वाद लेना चाहते हो महाराज। जल के स्नान से और मल के त्याग से और भस्म के स्नान से शुद्धि होती है, शुद्धि होती है। यानी कि जल स्नान किया, हमारे तन की शुद्धि हो गई। कथा पर आओ, स्नान से, जल के स्नान से तन की शुद्धि हो गई और मल त्यागने से हमारी उदर की शुद्धि हो गई, पेट की। और भस्म स्नान से हम हमेशा के लिए शुद्ध हो गए। लेकिन मंत्र स्नान से, यानी मंत्र का जप करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मंत्र स्नानम हरेत पापम, मंत्र के स्नान से, मंत्र के जाप से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञान स्नानम, और ज्ञान का स्नान करने से, आप ज्ञान की गंगा में स्नान कर रहे हो, ज्ञान स्नानम परम पदम, परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अभी हमने आपको स्नान के विषय में बताया। आप स्नान करते हो कि नहीं? करते हैं ना, सुबह से ही शुरू हो जाता है। मल त्यागे तो आपकी उदर की शुद्धि हो गई, मल त्याग के आई। जल स्नाने, जल से स्नान किया, आपकी तन की शुद्धि हो गई। हम शुद्ध कर रहे हैं, आपको शुद्ध होने की परिभाषा सुना रहे हैं। जल के स्नान से आपके तन की शुद्धि हो गई और भस्म स्नाने, भस्म के स्नान से हमेशा शुद्ध रहते हैं। मंत्र स्नानम, यानी मंत्र का जाप करने से, वाणी से मंत्र जाप करो, दृढ़ विश्वासा। मंत्र की जाप से हरे पापम, पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे पातकानी इति मंत्र स्नानम, मंत्र के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञान स्नानम परम पदम, वो जो ज्ञान का स्नान कर लेता है उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ताली बजानी पड़ेगी। आप ज्ञान का स्नान कर रहे हो, ऊपर के स्नान तो आप सुबह ही कर लिया आपने, अब आप ज्ञान का स्नान कर रहे हो। ध्यान करना, जो महापुरुष होते हैं ना, वो प्राणों का त्याग ज्ञान के स्नान से करते हैं। जो साधारण मनुष्य होते हैं, साधारण प्राणी होते हैं, वो गंगा स्नान से, गंगा जी में हड्डियों को विसर्जित करते हैं, मुख में गंगा जल डाल देते हैं, ये साधारण मनुष्य। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, राजा परीक्षित जैसे, उन्होंने ज्ञान के जल से स्नान किया है, इसलिए उनको परम पद की प्राप्ति उदाहरण है। उदाहरण, उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई थी ज्ञान के स्नान से। इसलिए ज्ञान अमृत का प्याला पिला दे, तेरे द्वारे पे आए दीवाने। अमृत का प्याला पिला दे, तेरे द्वारे पे आए दीवाने। ओ ज्ञान अमृत का प्याला पिला दे, तेरे द्वारे पे आए दीवाने। ज्ञान अमृत का तेरे द्वारे पे आए दीवाने।
गिरते नहीं हैं, और जिसको पीते हैं गिरते नहीं हैं। ये नाहे अंगूरों के मदिरा, ये नाहे अंगूरों के मदिरा, मुझसे पी करके उठते नहीं हैं। बारे में आए दीवाने, याद अमृत का प्याला पिलाने, तेरे बारे में आए दीवाने। बगीचे में बाहर आती है कि बगीचे में बाहर आती है बसंत आने के बाद, और जीवन में बाहर आती है किसी संत के आने के बाद। 5 तख्तों के चादर पुराने अब लगती है दुनिया बिगाड़ने। अब लगती है दुनिया बेगानी, अब लगती है दुनिया बेगानी। इस वीराने को खिला दे, इस वीराने को खिला दे, तेरे बारे में आए दीवाने। सारी दुनिया की गंदगी दूर कर दे, वो तो हरिजन का वो भी कर दे। सारी दुनिया की गंदगी दूर कर दे, वो तो हरिजन का रूप भी कर दे। झाड़ू झाड़ू मेरे भी मन पे लगा दे, झाड़ू मेरे भी मन पे लगा दे, तेरे बारे में आए दीवाने। तेरे बारे में आए दीवाने। बोलो गुरुदेव भगवान की। जय हो। देखिए, गुरु स्वीपर है, गुरु भंगी भी है, और गुरु लुहार भी है, वो चोट भी मारता है, गुरु धोबी भी है। जिधर देखोगे उसको आपको गुरु नजर आएगा। तो जो ये गुरु है ना, ये हरिजन है। कौन? मेहता। जैसे मेहता आपके गांव की गंदगी साफ करके दूर गंदगी को वो फेंक देता है, ऐसे ही